मुझे तो लग रहा है ये स्मॉल सिटी होगी। छोटे बच्चे कल के रोड़े मुझे बताएंगे, उनको अभी ABC पता नहीं, वो क्या जाने स्मार्ट सिटी क्या है। आज उस शहरा को इतना तंग किया गया है, मुश्किल से 2 गाड़ियां उससे गुजर सकती हैं। ये स्मार्ट सिटी है। तिफल शवद खानदार खान शवद वैरान। ये तिफला होता है, वो जब वो खाना का किसी घर का बड़ा बनता है, वो घर ही खराब हो जाता है। पहले तो वो लॉन्ग बूट हुआ करते थे रबर के। मुझे लगता है कि अगर यही हाल स्मार्ट सिटी का रहा, हम फिर से उसी लॉन्ग बूट पर पहुंच जाएंगे जो रबर के थे। आप इसको भारत जोड़ो नाम दो या कुछ और नाम दो, मैंने पहले भी कहा, ये सिर्फ कांग्रेस को फिर से रिवाइव करना है पूरे हिंदुस्तान। जी, ये जो आपने पूछा कि श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाना है या बना रहे हैं, मुझे तो लग रहा है ये स्मॉल सिटी हो रही है। स्मार्ट सिटी नहीं हो रही, स्मॉल सिटी हो रही। आप अगर गौर करेंगे, देखेंगे, दिन ब दिन हमारा ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, नई नई गाड़ियां आती हैं और सड़कें वही थी जो महाराजा के वक्त में थोड़ी बहुत कहीं कहाँ कभी थोड़ी सी वाइडिंग कहीं कहीं हुई है। ट्रैफिक का इतना दबाव इस सिटी में है तो चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो ट्रैफिक का दबाव। और दूसरी बात ये है कि एक शाहरा से जहाँ से पहले 2 गाड़ियां गुजरती थी, तीसरी गाड़ी बड़ी मुश्किल से गुजरती थी, आज उस शाहरा को इतना तंग किया गया है, मुश्किल से 2 गाड़ियां उससे गुजर सकती हैं। ये स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी का मतलब ये है कि ट्रैफिक को इतनी फैसिलिटी दे दी जाए, लोग आराम से चलें। आप देखिए कि हमारे सिटी में फुटपाथ थे, अच्छे खासे थे। वो दूसरी बात है, उनको लोग इस्तेमाल करते थे चलने के लिए या नहीं करते थे, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर उनको तोड़ा गया। अगर उनकी विड्थ 4 फुट थी, आज 8 फुट बन गई। ये क्या है, क्या तमाशा है। पानी देखे, पूरे शहर में 2 दिन से बर्फबारी हुई, बारिशें हुई, जहां से आप गुजरेंगे वहां से पानी ही पानी। लोगों को वो फैसिलिटी नहीं है। पहले तो वो लॉन्ग बूट हुआ करते थे रबर के। मुझे लगता है कि अगर यही हाल स्मार्ट सिटी का रहा, हम फिर से उसी लॉन्ग बूट पर पहुंच जाएंगे जो रबर के थे। क्या मतलब निकला? अब जरा बताओ मुझे, ये जो आपके ये है एलिजान कॉम्प्लेक्स, दोनों तरफ से इस पर ट्रैफिक चलता था, वो आपने बंद किया। सबसे पहले आपने गवर्नर साहब से उसी का इफ्तिताह कराया। कितने महीने हो गए? अगर काम का सिलसिला रफ्तार यही रहा, इसमें तो बाबा आदम की उम्र चाहिए। और दूसरी बात, ये कौन सा तुक है कि सर्दियों में जब माइनस टेम्परेचर हो, सारी सड़कें आप खोद डालेंगे। अब देखिए, चलना मुश्किल हो रहा है इस वक्त। ये मौका था काम करने का सर्दियों में। आप जरा खुद देखिए, आप घूमते रहते हैं, देखते जाइए, लोगों से बात कीजिए। आप आम लोगों के तासुर देखिए, आम लोग क्या कहते हैं स्मार्ट सिटी, स्मॉल सिटी के लिए। ये मसला नहीं है, मसला ये है कि चंद गिने चुने आदमियों के हाथ में ये सब कुछ लगा है, उनकी मनमानी है, जो दिल चाहता है कर, पूछने वाला उनको कोई नहीं। दौरा करने से, मीटिंग करने से स्मार्ट सिटी नहीं बनती है। प्रैक्टिकली दिखाइए आपने क्या किया आगे। कह सकते हैं वो, आपने पर्शियन में सुना होगा, एक कहावत है, तिफल शवद खानदार खान शवद वैरान। ये तिफला होता है, वो जब वो खाना का किसी घर का बड़ा बनता है, वो घर ही खराब हो जाता है। हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमने दुनिया देखी है। मैंने दुनिया देखी है, मैंने बहुत कुछ देखा है। मैंने बख्शी दौर भी देखा है, मैंने कासिम दौर भी देखा है, मैंने सादिक दौर भी देखा है, मैंने शेर कश्मीर का दौर भी देखा है, मैंने गुलाम मोहम्मद शाह का भी दौर देखा है, मैंने
मुफ्ती मोहम्मद सईद का दौर देखा है, मैंने गुलाम नबी आज़ाद का दौर देखा है, सबों का देखा है, सब की क्या थी वो उस ज़माने में, किस तरह से वो अपने वो चलाते थे, वो सब देखता है। वो छोटे बच्चे कल के लोड़े मुझे बताएंगे, उनको अभी ABC पता नहीं, वो क्या जाने स्मार्ट सिटी क्या है। पहले हुआ करता था, जो भी लॉ बनता था, हमारी यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी, उसमें उस किसी भी लॉ को, जब भी लॉ मिनिस्टर कोई भी नई चीज़ लाता था, उसमें बाकायदा डिबेट होता था। डिबेट होने के बाद उसमें वोटिंग होती थी। जब वोटिंग होती थी तो तब वो लॉ पास किया जाता। आज तो वो है ही नहीं, आज तो वो है ही नहीं। आज जो मन चाहे वो करेंगे, कल को कोई और लॉ होगा, परसों कोई और लॉ होगा, तो हम लोग तो मजबूर हैं, आवाज कहाँ से उठाएंगे। असेंबली किसी स्टेट, किसी जगह, किसी मतलब एरिया के लिए एक जगह होती है जहाँ डिबेट्स होते हैं, जहाँ गलत चीज़ों को नकारा जाता है, जहाँ सही चीज़ों को आगे लाया जाता है। ठीक है, एनक्रोचमेंट पहले भी हुई है, क्या ये गवर्नमेंट को पता नहीं है? क्या होगा इससे? आपने एनक्रोचमेंट को हटाइए, अच्छी बात है। अगर लोगों ने जबरदस्ती कब्जा किया है गवर्नमेंट लैंड पर, हटाइए, लेकिन उसमें भी कोई लॉ होना चाहिए ना। एक आदमी रेवेन्यू कमिश्नर लॉ बनाता है और हमारे पूरे जेंट के स्टेट को एट रैंडम लेता है, ये तो गलत, ये डेमोक्रेसी तो नहीं है। हिंदुस्तान जो है ये बहुत बड़ा मुल्क है, ये पूरी दुनिया में माना जाता है बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है। अगर ये डेमोक्रेटिक मुल्क है, इस डेमोक्रेटिक मुल्क में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। लोगों को फ्री विल देनी चाहिए ताकि लोग अपने नुमाइंदे चुन के इस पर डिबेट करके फैसला करें जायज क्या है, उसी के बाद इम्प्लीमेंट होगा। इसके तो बुरे नतीजे निकल सकते हैं, कल को कोई और अमेंडमेंट आ जाए, ये तो आता ही रहता है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं। ये मसला ये है कि वो गालिब ने कहा, दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। आप इसको भारत जोड़ो नाम दो या कुछ और नाम दो, मैंने पहले भी कहा, ये सिर्फ कांग्रेस को फिर से रिवाइव करना है पूरे हिंदुस्तान में। अब देखिए कि मैंने परसों राहुल गांधी को सुना, बहुत से इशू उसने डिस्कस किए, लेकिन अगर भारत जोड़ो यात्रा से, मैंने पहले भी कहा आज भी कहता हूँ, हमारा जम्मू कश्मीर का कुछ भला होगा तो हम इसको वेलकम करते हैं। ये काफी कहना नहीं है कि स्टेटहुड दे दो इनको। स्टेटहुड क्यों देंगे आप हमें? आप वो स्टेटस दे दो जो हमारे हिंदुस्तान के आईन ने माना है। वो सबसे पहले 370 है आपका, उससे रिलेटेड फिर आपका स्टेटहुड है या 35A है, वो जो भी है वो उससे रिलेटेड है। हमसे जब वो चीज छीनी गई, वो चीज हमें, अगर भारत यात्रा से वो चीज हमको मिलती है, हम उसको वेलकम करते हैं। कहा जाता है कि दो ही जगहों से हमें 370 और स्टेटहुड मिल सकती है, या तो पार्लियामेंट से या तो कोर्ट से। अब देखते हैं कौन देता है हमें, वो देते हैं या ये देते हैं। लेकिन भारत यात्रा जोड़ो, ये करो वो करो, इससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।